इससे पहले कि हम वचन को शुरू करें तो हम फिर से एक बार चुंद के रूप में प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना। जब जब ये महामारी आ जाती है, दुर्घटना आ जाती है, तो मानव जाति के लिए जरूर एक काम करना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? मैंने बताया था, पश्चाताप है। हम परमेश्वर ऐसे नाश करने वाला नहीं है, ऐसी बीमारी भेजने वाला नहीं है वास्तव में। आप बाइबल पढ़ेंगे ना तो बहुत जगहों में बहुत महामारियाँ, बहुत दुर्घटना, बहुत लोगों की बिल्कुल जान खत्म किया जाता है। मुख्य कारण है पाप है, पाप है। इस दुनिया में कितने पाप बढ़ते आ रहे थे, हम अब आपको मालूम है ना। रोज न्यूज़ जो सुनते हैं, देखते हैं तो पूछने से बाहर है, सोचने से बाहर होता है वास्तव में। कोरिया ठीक लगता है ना, लेकिन नहीं, वहाँ बहुत पाप पाप बहुत बहुत दूर चला गया। लोग पाप करके करके ना आदमी का जो प्रेम ठंडा हो गया। कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी आ गया कि बेटा को ना बिल्कुल ऐसे सूटकेस के अंदर डाल के वो ऐसे सफोकेट होकर मर गया। या कोई ऐसे जो स्टेप फादर है तो एक लड़की को इतना बिल्कुल क्रूरता से आग से या बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म करना चाहा। बहुत क्रूरता बढ़ रही है। ये न केवल कोरिया की बात, सारे दुनिया में ये क्रूरता बढ़ रही है, बहुत बढ़ चुकी है। बाइबल के अंदर स्पष्ट है, जब आदमी की जो घमंड पाप ऊपर तक चढ़ जाता है ना, छूता है, तो जरूर परमेश्वर तरफ से न्याय हो जाता है। सुना था ना, जो सोदोम अमोरा के जो दो शहर का समलैंगिकता का पाप इतना किया तो आग से बिल्कुल गंधक से खत्म हो गया, राख पहुंच चुके हैं। कुछ घंटे के अंदर अंदर दो शहर और आसपास का सब राख पहुंच चुके हैं। इसलिए हम क्या करें, जितना मौका होता है अपने को परखें और हमारे जो पापों को, चुंद के रूप में हमने पाप किया, न केवल पर्सनली पाप किया पर समाज के रूप में, देश के रूप में हमने पाप किया है, तो पापों का पश्चाताप करना है। शायद वही का पाप मैंने नहीं किया होगा, लेकिन अगर हत्या है, कोई गड़बड़ है, तो उसको याद करके मानना है परमेश्वर हमने पाप किया है, हमारे पर दया कीजिए। एक आदमी धर्मी होकर खड़े होने से ना प्रभु की दया हो सकती है, ठीक है ना। फिर हम इस तरह हम चुंद के रूप में तो इकट्ठा किया परमेश्वर ने, और चर्च सब जातियों के जो प्रार्थना का घर कहलाया जाती है वास्तव में। इसलिए हम प्रार्थना करते फिर से। अशोक भाई ने अभी किया, ठीक है, और हम करेंगे। हम चुंद के रूप में प्रभु की दया मांगेंगे भी सिर्फ। उनके दया के बिना अभी हम बचने के रास्ता नहीं है वास्तव में। इसलिए हम मान से सर्वोत्तम परमेश्वर यहोवा को बुला के हम प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर यहोवा हम पर दया कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमारे देश के पापों को क्षमा कीजिए, मेरा पर्सनल पाप को भी क्षमा कीजिए। प्रभु चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई की रोशनी दीजिए, ताकि हम सचमुच में बच जाएं। ये बीमारी कब तक चलेगी, महामारी कब तक चलेगी, हमें पता नहीं है। प्रभु आपके दया के बिना हमें कोई आशा नहीं। इस तरह हम बिल्कुल दीन नम्र होते हुए हम प्रभु की दया मांगेंगे और शीघ्रता से चंगाई मांगेंगे, और सचमुच में परमेश्वर की तरफ से तो सुरक्षा हम मांगेंगे, और अपने परिवार लोगों के लिए भी, अपने जो देश के लोगों के लिए भी हम सुरक्षा मांगेंगे। ठीक है ना। हम आइए हम तो फिर से प्रार्थना करते हैं, कुछ समय का 2-3 मिनट हम प्रार्थना करते हैं अपने आप। 하나님 아버지, 주님께서 우리를 용서해 주시옵소서. 우리가 범죄했습니다. 하나님, 온갖 추악한 범죄를 다 저질렀고, 그래도 하나님 정말로 회개할 줄 모르고 교만하고 하나님 앞에 정말 하나님 그 죄악을 자유처럼 여기고 그렇게 살아온 죄악들을 용서해 주옵소서. 아버지, 우리를 용서해 주옵소서. 한국을 용서해 주시고 인도를 용서해 주시고 하나님 온 세계 민족들을 주님께서 불쌍히 여겨 주옵소서. 하나님, 우리에게 그 일 베푸시 아니하시면 우리가 갈 데가 없습니다. 하나님, 참으로 멸망과 죽음밖에 없사오니 하나님, 우리를 용서해 주시고 불쌍히 여겨 주시고 우리의 죄악들을 씻어 주시고 하나님, 죽어가는 영혼들을 주께서 불쌍히 여겨 주옵소서. 병든 자들을 주님께서 고쳐 주시옵소서. 저와 저희들의 가족들, 저희 친구들, 저희들의 하나님 민족을 하나님께서 불쌍히 여겨 주시고 우리를 긍휼히 여겨 주시고 우리를 구원해 주시옵소서. 하나님, 이 코로나 바이러스 때문에 정말 수십만이 죽어가고 있습니다. 하나님, 정말 참으로 천만 가까운 영혼들이 이제는 또 아버지 감염되어 있습니다. 하나님, 용서해 주옵소서. 온 세계 민족들 가운데, 열방 가운데 하나님의 긍휼을 베푸시고 치료의 광선을 베푸시고
하나님 백신이 생겨지게 하시고 하나님 이 바이러스를 가져가 주셔서 하나님 온전히 치유되는 역사가 하나님이여 이 온 세계 속에 있게 해 주시옵소서. 아버지 인도에 두고 살아가는 저 형제들의 그 가족들을 친구들 주님이 불쌍히 여겨 주시기를 원합니다. 그들을 보호해 주시기 원합니다. 하나님 우리의 근심과 우리의 모든 죄악과 우리의 염려와 하나님이여 우리의 모든 짐들을 다 주님께 맡기오니 주여 주여 불쌍히 여겨 주옵소서. 우리를 지켜 주시옵소서. 우리는 먼지 같고 우리는 정말 하나님 하루살이 같은 존재들이오니 주님 우리를 긍휼히 여기시지 아니하시면 우리는 존재할 수도 없습니다. 하나님 우리를 붙들어 주시옵소서. 하루하루가 하나님의 은혜 속에 살아가오니 주여 긍휼히 여겨 주시옵소서. 예수님 이름으로 हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम फिर से आपके सम्मुख आते हैं। दिन नम्र होते हुए आपकी दया को मांगते हुए हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु आपके दया हमारे बीच में, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, प्रभु हमारे जाति के लोगों के जीवन में तो बिल्कुल पिछड़ जाने दीजिए प्रभु, ताकि हम उस दया से आशा रख सके। प्रभु आपके दया के बिना, आपके तरस के बिना हम जा नहीं सकते, आगे नहीं जा पाएंगे। प्रभु प्रभु आपके दया से हमें चंगाई भी दीजिएगा और हमें बचा दीजिएगा। प्रभु संसार के कोने कोने में जाति जाति के लोगों के पीड़ा को आप देख लीजिए परमेश्वर, हमको क्षमा कीजिएगा, हमारे पापों को क्षमा कीजिएगा। प्रभु यीशु आपके लहू से हमारे पापों को धो दीजिए, ताकि हम सदा के लिए शुद्ध किए जा सके और पवित्र ठहराए जा सके। प्रभु आपके सम्मुख हमारे जीवन सचमुच में प्रसन्नता हो। प्रभु जो जो अंधेरा हमारे जीवन में है, हमारे विचारों में है, हमारे ज़िंदगी में है, प्रभु इस अंधेरे को प्रभु दूर कर दीजिए, ताकि हम रोशनी से भरे हुए जीवन जी सके। प्रभु इस बार हम अपने को आपके सामने सौंपते हैं। जब आपके वचन पर मनन करते, आपके वचन को सुनते हैं, प्रभु आपके पवित्र आवाज़ को सुनने के लिए हमारे कानों को खोल दीजिए और आपके अनुग्रह को दिल के गहराई में रखने के लिए इस तरह प्रभु सचमुच हमारे दिल में आशीष दीजिएगा, हमारे दिल को छू लीजिएगा प्रभु। और हमको सदा के लिए बचाने वाले प्रभु को मिलने के लिए प्रभु हम विनती करते हैं। प्रभु हमारे पर दया करें, प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, ये तस्वीर का मतलब आप थोड़ा समझ रहे हैं ना? क्या लगता है? जितने समय में तो वचन सुना है, आप बता सकते हैं ना क्या है? शैतान इस आदमी के पीछे जो पड़ा हुआ था। हाँ, लेकिन क्या हो गया? प्रभु यीशु से मुलाकात हुई है और ये क्या है? पुराना वस्त्र उतार दिया गया है, मतलब ये यहाँ से अलगपन है। और क्या पहनने वाले? नया कपड़ा पहनने वाले। इस तरह ये सिंपल सा है, लेकिन मसीहत को, प्रभु यीशु पर विश्वास करना क्या होता है अगर पूछेंगे ना, तो ये बहुत क्लियरली बताती है ये तस्वीर। ये ठीक है ना? बिल्कुल परिवर्तन आ चुका है इस आदमी के अंदर प्रभु यीशु की वजह से। पुराना जीवन बीत गया है, नया जीवन मिल गया है। पुराने वस्त्र, नया वस्त्र। पापी की पहचान थी, लेकिन ये पवित्र ठहराए जाते हैं, धर्मी ठहराए जाते हैं। अंधेरा ही अंधेरा, मृत्यु थी, शैतान का साम्राज्य के अंदर था, लेकिन अभी परमेश्वर के पुत्र के राज्य में प्रवेश किया है। जीवन में जी रहे हैं, बस सदा के लिए जो जीवन में जी रहे हैं। ठीक है? हाँ, ओके, मैं शुरू करना चाहता हूँ। कोरोना वायरस की वजह से कोरियन सरकार ने पैसा दिया है, हर व्यक्ति को करीब 2 लाख पैसा दिया है, मेरे को मिला है। सोचा था कि क्या करें इसके, 2 लाख फ्री पैसा मिल रहा है। हाँ, सोचा नहीं था, लेकिन पैसा मिल रहा है। मैंने काफ़ी सोचा, ठीक है, तो मैंने निश्चय किया कि ठीक है मैं सूट खरीद लूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत पुराना वाला, करीब 30 साल का पुराना वाला, वो भी मेरा नहीं है, शुरू में किसका और का था, वो लेके मैं रखा था कि इंडिया चला गया था। इंडिया में तो उसको नहीं पहनता ना अधिकतर, इसलिए कभी मैंने नया नहीं खरीद लिया।
इस बार में मौका है, इसलिए मैं नया सूट खरीद लिया है। सूट खरीदते ही घर में आके जो पुराना वाला उसको फेंक दिया, कोई संबंध नहीं है अभी, ठीक है ना, ऐसा हो गया था। इंडिया में करीब 45 सेल्सियस गर्मी है दिल्ली में, तो मेरी ये आदत बन गई है, जब मैं बाहर जाके आता हूँ ना, सब उतर के शावर करके 2 बार 3 बार 4 बार भी, मेरी पत्नी बहुत शिकायत करती थी इतने कपड़े, लेकिन क्या करें, बहुत पसीना आता है, ज़्यादा आता था, पर चाहते 5 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल बिक जाता था ना। शायद मेरे बॉडी का टेम्परेचर ऐसा होता है शायद, इसलिए वो चेंज करना पड़ा। बदबू, पसीना पसंद नहीं है ना, इसलिए लगातार। तो ये हमारे विश्वास के जीवन भी थोड़ा दिखाते हैं, क्या है, जो बदबू है, जो अशुद्धता है, उसको जितना जल्दी फेंकना वो अच्छा होता है, और जो अच्छा है, जो शुद्ध है, उसको पहनना है, ठीक है ना। आज के वचन भी इस तरह तुलना करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे हम नया सूट पहनते हैं ना, वैसे ही प्रभु यीशु में जो नया कपड़ा मिल जाता है उसको पहन के रहना आना चाहिए। लेकिन जो पुराना कपड़ा, ये कहाँ से मिला है, किससे मिला है, कौन सा मनुष्य, पहले मनुष्य क्या है, हाँ, जो आदम से, हमारे सबके पूर्वज हैं, सबके पूर्वज आदम से हमें मिला जो पुराना कपड़ा, उसको जल्दी उतार के फेंकने के लिए पर में आज्ञा दी गई। इसलिए ये हमारे विश्वास जीवन को अपराध करते हैं वास्तव में, 2 कपड़े से, पुराना कपड़ा और नया कपड़ा, ठीक है ना। इसलिए आज के जो वचन के सब विषय ये है कि पुराने मनुष्यत्व को उतारो और नए मनुष्यत्व को पहनो, बस सिंपल, क्लियर है ना। हाँ, ज़्यादा कठिन तो नहीं है ना आता, ठीक है। हम साथ मिलके बारी बारी पढ़ेंगे। मैं पहले पढ़ूंगा। पीस बिंग, पर तुमने मसीहा की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, आप पढ़िए, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। साथ में क्या पढ़ेंगे, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जितना मौका होता ना, मैं बार बार याद दिलाता हूँ, चर्च में आने की क्या प्रेरणा रखनी चाहिए। अलग अलग कारण हो सकते, मैं भी चर्च में इंग्लिश सीखने के चक्कर में आया था शुरू में, ठीक है ना, कल प्रेरणा रख के आ सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर बाइबल को जानते, प्रभु को जानते हैं, तो ठीक प्रेरणा दिल में होना चाहिए। इसका दूसरा प्रश्न ये है कि चर्च क्या शिक्षा देती है, ठीक है ना, वो मकसद होता है ना, ठीक है। चर्च में क्या शिक्षा मिलती है, ये थोड़ा सोच के आना चाहिए। पिछले हफ्ते में हमने सीखा था संसार के पीछे मत चलने के लिए, है ना, याद है, क्यों, अगर संसार के पीछे चलेंगे ना, संसार में जो वो स्वभाव क्या क्या है, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड होता है। ये पीछे पीछे चलते रहेंगे तो अनर्थ की राह पर चलेंगे, और क्या है, बुद्धि अंधेरी हो जाएगी, और क्या है, इसके आके मन की कठोरता आ जाएगा, और सुन होके रुचपम में और गंदे हर गंदे काम अब करते रहेंगे, ठीक है ना। तो अंत में क्या हो जाता है, जीवन से, परमेश्वर के जीवन से अलग किया जाता है वो आदमी, मतलब सत्यानाश हो जाते हैं। ये परिणाम है, संसार के पीछे चलेंगे इस तरह हो जाता है। तो चर्च क्या शिक्षा देते हैं, अगर संसार इस तरह हमें बिल्कुल फरमाते हैं, नाश की होने की तरफ ले जाती है, तो चर्च क्या शिक्षा देती है। आज के वचन में इस तरह लिखा है 20-21 में, पर तुमने मसीहा की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, परंतु तुमने सचमुच उसकी सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाया भी गया है। चर्च में क्या मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, मसीहा की शिक्षा मिलती है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, केंद्र वही है, कोई पादरी नहीं, ठीक है ना,
कोई बड़ा बड़ा चीज में हो सकता है, वो भी नहीं। चर्च में जो केंद्र बिंदु कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आप किसी भी कारण से क्यों चर्च में आके बैठ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मन को रिफ्रेश करके ना, दिमाग को थोड़ा ठंडा करके आप सोच लीजिए कि मैं जितना मौका होता मैं प्रभु यीशु को जानना चाहता हूं। ठीक है ना? संसार के 1/3 लोग उनके पीछे चलते हैं, और 2000 से पहले अभी तक कितने लोग प्रभु यीशु के चेले बन के जा रहे हैं। मैं उनको जानना चाहता हूं, उनकी शिक्षा क्या है मैं ये जानना चाहता हूं। थोड़ा सा आप जानबूझ के केंद्र फोकस लगा के थोड़ा सा आप आते रहिएगा, आपको बहुत आशीष मिलेगी। ठीक है ना? और इसमें क्या है? प्रभु यीशु के किस शिक्षा के बारे में? अभी जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते थे वे लोग प्रभु यीशु में आए हैं, उस कलीसिया को बता रहे वास्तव में तुमने सचमुच उसी की सुनी। किसकी? मसीह की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसमें सिखाए भी गए। मतलब प्रभु यीशु के अनजान व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु को पाया है, इसलिए उनको याद दिलाते हैं तुमने वास्तव में मसीह की शिक्षा पा ली है, और यीशु के जो सत्य है उसको तुमने जान लिया है, उसको याद दिलाते हैं। वास्तव में यही होता है। बाइबल के अंदर आदमी कैसे बच जाते हैं? आदमी बचने का तर्क क्या होता है? कर्म से? कर्म नहीं, आपके भक्ति से भी नहीं, आपके ज्ञान से भी नहीं, सिर्फ धार्मिक जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्या बोला? धार्मिक जन किससे? विश्वास से जीवित रहेगा। बस यही है आदमी के उद्धार का जो तरीका होता है, वो एकमात्र तरीका क्या है? विश्वास है। किस पर? मसीह पर विश्वास करने से चाहे जितना गंभीर क्यों न हो वो बच जाता है। ये बाइबल के तरीका होता है। इसलिए बाइबल के जो शुरू से अंत तक एक व्यक्ति के ऊपर जोर देते हैं, जोर लगाता है, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। ठीक है ना? प्रभु यीशु आने वाले, प्रभु यीशु आने वाले, लगातार लफ्ज की गई है। प्रभु यीशु आ चुके हैं, और फिर से चला गया, और प्रभु यीशु दोबारा आने वाले। ये एक विषय है, सबसे प्रमुख जो विषय होता है प्रभु यीशु मसीह। ठीक है ना? इसलिए उनको क्या कहते हैं? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला। आमीन। हम विश्वास से बच जाते हैं, लेकिन उस विश्वास को दिल में उत्पन्न करने वाला प्रभु यीशु है, और वो विश्वास को शुरू में बहुत कमजोर है, हिल जाता है, लेकिन जितना समय होता है प्रभु को जानते हैं तो वो पक्का हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, संसार का सामना कर सकता है। इतना सिद्ध करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु पर फोकस लगाना है। आमीन। क्यों हमें प्रभु यीशु ही को ताकना है? कारण ये देखिएगा। क्यों? वो कौन है? प्रभु यीशु सृष्टि करता है। आप हैरान हो जाएंगे, बाइबल सचमुच आप जान जाएंगे आपके यहां अस्तित्व है इस दुनिया के अंदर। आपके जीवन के चल चलन के जो अगुवा कौन है, अगर ये पूछते हैं ना, तो बाइबल बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह है। शायद आपको अभी जानते नहीं है, आपको मालूम भी नहीं है। मेरे को भी ऐसा था, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जब जितना हम प्रभु यीशु को जान गया ना, तो स्पष्ट हो गया कि वो मेरा सृजनहार परमेश्वर है। उसने मुझे बनाया, उसने मुझे यहां होने दिया है। ठीक है ना? और को कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आपके मेरे पापों को सदा के लिए उठाने वाला वही है, वही है। ये थोड़ा पूछ लें, किसी देवता ने, किसी गुरु ने आपके पापों को उठाया? थोड़ा सा एक कोई है? इस दुनिया के अंदर, मनुष्य के इतिहास के अंदर ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए अपनी जान दे दी, निर्दोष लहू बहाया, ताकि हमारे पाप सदा के लिए धो दिया जाए।
प्रभु यीशु मुक्तिदाता भी है। वो आपसे मुझसे इतना प्रेम करने वाला है। जीसस क्राइस्ट लव्स यू सो मच, सो मच। अगर आपकी मिसेस अगर शादीशुदा है, बोलेंगे तो बोल से आई लव यू, तो मुस्कुराते हुए, या कोई आपके परिवार जन बोलेंगे ना आई लव यू, तो अब मानते हैं ना, उस लव को मानते हैं ना वास्तव में। लेकिन अजीब सी है, परमेश्वर ने अपने प्यार को प्राप्त किया है। आई लव यू, परमेश्वर बोलते हैं मनुष्य को आई लव यू। इसका प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है? सी, मैंने मेरे बेटे को तेरे पाप के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया है, ये मेरे प्रेम का प्रमाण है। लेकिन मनुष्य इतना कठोर हो जाता है, फिर भी ध्यान नहीं देता है, मानते नहीं है, इस बात को दिल में लेता भी नहीं है। ये बहुत बहुत मुख्य सवाल ये होता है। बोला God loves you, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। पम्मी, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। गुरुदेव, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कैसे कैसे कैसे? ये बाकी आशीष छोड़ दीजिए, ये तो छोटा मोटा, ये छोड़ दीजिए, सब भूल जाइए। ये प्रमाण है, प्रूफ है, हम सबके लिए प्रूफ है। सच में परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, प्रेम किया है। अपने बेटे को, निर्दोष बेटे को क्रूस पर चढ़ा दिया, मेरा पाप बलि बना दिया है उसी ने। ये प्रेम है। इस प्रेम को मानना है, अपनाना है। ऐसा नहीं होगा तो होगा ही, वो नहीं, ये प्रेम मेरा है। हाँ, मैं मानता हूं सच में परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है, अपने बेटे को मार डालने से, मेरे पापों को धो डालने से। आमीन। ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? प्रभु यीशु सत्य है, उसी से हम बच जाते हैं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और आगे परमेश्वर क्या चाहते हैं? न केवल हमको बचा के परंतु वो हमको बनाना चाहते हैं, सुंदर पवित्र बनाना चाहते हैं, परिपक्व बनाना चाहते हैं। अपने बेटे के समानता में स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल मोल्डिंग करना चाहते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा होती है। हम सबके लिए परमेश्वर की योजना है। हमारे बच्चा पहले, दूसरा हमारे परिवर्तन। अभी तक संसार से सीख के अपनी मर्जी से आप जीवन चल सकते हो, लेकिन आगे से प्रभु यीशु के सुंदर रूप में आपको मुझको बदलना चाहते हैं। और जीवन की मास्टरकी किसके पास है? प्रभु यीशु के पास है। कई बीमारी हो, चाहे दुख हो, पीड़ा हो, या बिल्कुल सदा के लिए आशा हो, प्रभु यीशु के हाथों में है। अब इसको जान जाएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु सब में सब कुछ परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। इसी किताब जब अभी एफिसी की किताब पढ़ते हैं ना, इस किताब के अंदर प्रभु यीशु के बारे में वर्णन है। सब में सब कुछ पूर्ण करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। उनके जो परिपूर्णता को आप समझ नहीं पाएंगे। सफिशिएंसी ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु के पर्याप्तता आप सच में आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। आपके जिंदगी के कामी को भर सकते हैं। आमीन। इसलिए बाइबल क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? और विश्वास के कर्ता और आगे सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें। हम यहां आके किसी इंसान को नहीं ताकते हैं, नो। चाहे पादरी कितना बड़ा क्यों ना हम नहीं दे, चाहे कोई गुरु खड़े हो गया, नो, मैं भी गुरु नहीं समझता हूं। हम सब मिलके एक जो व्यक्ति को ताकते हैं। चर्च ऐसा होता है, क्या है, कौन है? प्रभु यीशु मसीह। चाहे बड़ा पादरी, छोटा पादरी हो, चाहे कोई बिल्कुल सदस्य हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सब मिलके प्रभु यीशु की तरफ ताकते, क्योंकि उसने हमारे दिल के अंदर, दिल को छुआ, दिल के अंदर विश्वास को उत्पन्न किया है। ये विश्वास, इस विश्वास को वो सिद्ध करेगा। हम सदा के लिए
जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। आमीन। इसलिए हम प्रभु यीशु ही को ताकते हैं, क्योंकि हमारी जो आशा प्रभु यीशु ही पर लगी हुई है, बस और कुछ नहीं। आज के पहला पॉइंट है, क्या है? क्या उत्तर डालो? हाँ, सब मिलके पुराने मनुष्यत्व को उत्तर डालो। ओके, कपड़ा जो पुराना है उसको उत्तर डालना है, ठीक है ना? क्या मतलब? इस पद के अंदर लिखा हुआ है पुराने मनुष्यत्व है होता क्या है? ये 4 बातें हैं। पहले बातें क्या है? प्रभु यीशु को जानने से पहले जो मैं चलता था ना, जिस वैल्यू से, जिस मकसद में चलता था, इसको बताते हैं वास्तव में, ठीक है ना? इसलिए जो आदमी प्रभु को नहीं जानते उनके जीवन के अंदर ये 4 बातें होती है। क्या है? परमेश्वर क्या है? अगले 4 चालन के हैं, मतलब फॉर्मर वे ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का केंद्र मैं बना। इसलिए मेरी सफलता, मेरी संपत्ति, ठीक है ना, मेरा आनंद, मेरे मकसद, मैं, ठीक है ना? ये पुराना आदमी का जो तरीका होता है, मतलब अपने को खुश करना चाहता है। इस तरह जीते जिएंगे तो वास्तव में क्या हो जाता है? इसका गुण क्या होता है? जो भरमाने वाली, डिसीफुल, धोखा देते हैं, धोखा खाते हैं। जब मैंने प्रभु यीशु को पाया ना, मेरे को ये लगा है प्रभु यीशु को जाने से पहले का जो जीवन है उसके बारे में एक शब्द में मैं बोलूं, वो क्या है? धोखा खाया, बहुत धोखा खाया। संसार ने मेरे को सिखा दिया, स्कूल टीचर ने सिखा दिया, मेरे माँ बाप ने सिखा दिया है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो सच्चाई है, इसलिए मैं भी वही चलता रहा। लेकिन जब प्रभु यीशु को पाया है तो समझ में आया, वाह कितना धोखा मैंने खाया, धोखा दिया है। वाह, क्योंकि शैतान संसार को भरमाता है, उसको क्या बोलते हैं बाइबल? झूठ का पिता बोलता है, झूठ का पिता। आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन शैतान पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों को धोखा देता है, लोग को भरमाता है, फंसाता है, नाश कराता है। कभी सोच सकते हैं समलैंगिकता को, होमोसेक्सुअलिटी को क्या बोलता है? ये फ्रीडम है, ये आजादी है, ह्यूमन राइट, मनुष्य का अधिकार है, इस तरह बोलता है। ये सोच नहीं सकता था कि यहां तक आ चुका है। जो पाप है उसको पाप नहीं बोलता है, या पवित्र बोलता है, आजादी बोलते हैं, इस तरह हो गया है। और आगे अभिलाषाओं के अनुसार, क्या मतलब? मनुष्य के अंदर पाप बसा हुआ है। इसे बाइबल क्या बोलते हैं? याकूब 1:15 में इस तरह बोलते हैं, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये 6 को देख लीजिएगा, अभिलाषा और पाप, और आगे क्या आ जाती? मृत्यु, ठीक है ना? इस तरह होता है। आपके अंदर, मेरे अंदर ये पाप फंसा हुआ है, अभिलाषा भरे हुए हैं, इसको उतरने के लिए बोला है। और चौथी क्या है? भ्रष्ट होता जाता है। जितना आपके अंदर झूठ भर जाएगा, अभिलाषा भर जाएगी, पाप भर जाएगा, तो आपके चरित्र बिगड़ जाएंगे, मेरे बिगड़ जाएंगे। इसलिए बाइबल क्या बोलते हैं रोमियो में? पौलुस ये बोला है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? इसको उतारने के लिए बोला है, ठीक है? क्या है? अगले 4 चालान का फरमाने वाला और अभिलाषा और भ्रष्टता, इसको उतार नहीं पाएंगे ना, तो आपके जीवन में बहुत श्राप आ सकता है। दूसरा, सब मित्र पढ़े, टाइटल पढ़े, पॉइंट 2, मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नया बनने का मतलब क्या होता है? इससे आप थोड़ा देखेंगे, आसान हो जाएगा। जहां परमेश्वर यस बोलते हैं,
मनुष्य क्या चुनते हैं? नो चुनते हैं। जहां परमेश्वर नो बोलते हैं तो मनुष्य क्या चुनते हैं? बहुत गड़बड़ हो गया। ये मनुष्य जीवन को दिखाता है ठीक से चुनना नहीं होता, इसलिए पाप को चुनते हैं ना। तो नया बनने का मतलब क्या होता है? यह होता है कि दिल में सत्य को रखें, सत्य के मानसिकता से चॉइस करना, यह नया बनने का मतलब होता है। मान के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए बनने का मतलब यह होता है कि जो पुरानी आदत से बाहर आना है, पुराना लगाव से बाहर आना है, आकर्षण से बाहर आना है, एडिक्शन से, कोई अल्कोहल हो कुछ भी हो, वो बाहर आना है। और संसार के जो व्यर्थता है, जो झूठ है, उस स्वभाव को देखते हुए सच में संसार से जो घृणा करना चाहिए। अगर यही नहीं होगा तो संसार से प्यार हो जाएगा ना। दो बातें होती है, संसारिता से घृणा करें या प्यार करें, बस दोनों में से एक होता है। तो कैसे कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? अधिक से अधिक चुन उधर चले जाते हैं, वास्तव में संसार से प्यार करके चले जाते हैं। कैसे कर पाएंगे? प्रभु यीशु की सच्चाई दिल में होगी ना, तो आप सामना कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं। इसलिए बाइबल ये बताते हैं कि परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का भय मानो, और उनके वचन दिल में रखो, और उनके वचन की सच्चाई के अनुसार चॉइस करना है। मैं आजकल ड्यूथरोनॉमी बोलते हैं इंग्लिश में, व्यवस्था बरांग जो किताब पढ़ता हूं, सिंपल सा है। परमेश्वर हमारे सामने जीवन को रखते हैं और मृत्यु को रखते हैं। परमेश्वर के सामने, जीवन के सामने आशीष को रखते हैं और शराब को रखते हैं। तो चॉइस किसकी? चुनो। जीवन, मृत्यु, आशीष या शराब, चुनो, चुनो। परमेश्वर क्या चाहते हैं? देखना चाहते हैं, जीवन को चुनते हुए आपके जीवन देखना चाहते हैं। आशीष को जो चुनने वाले आपके जीवन को सच में देखना चाहते हैं। ये उनके दिल की चाहत होती है। मेरे हाथों से बनी हुई सृष्टि जीवन की राह पर चले और आशीष की राह पर चले, वो खूब आशीष उंडेलना चाहते हैं। ये उनकी दिल की इच्छा होती है। लेकिन आदमी मूर्ख बन के, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई ना, इसलिए जीवन को छोड़ देते हैं, आशीष को छोड़ देते हैं, पाप के रास्ते पर चलते हैं और शराब के रास्ते पर चलते हैं, बॉस नाश होने का रास्ता पर चलते हैं। इसलिए मन के नए होने का तरीका क्या है? उनका भय मानना है और उनके वचन से डरना है, उनके वचन को जिंदगी में रखना है। तो आप सही चॉइस कर पाएंगे। जहां परमेश्वर यस बोलते हैं, मैं भी यस लो, यस लो। जहां परमेश्वर नो बोलते हैं, वहां यस, नो, नो, नो। ओके, यस जी, नो जी दोनों में से एक है, बीच वाला नहीं है। इतना सिंपल सा होता है, इतना सिंपल सा होता है। जहां यस बोलना है वहां यस बोलना, नो बोलना है वहां नो बोलना। अगर आ जाएंगे ना तो वह आदमी सही है, धर्मी है, पवित्र है, बहुत बहुत आशीष मिल जाएगी। लेकिन आदमी बहुत मूर्ख बन गया। चर्च के अंदर इस तरह बच्चे सिखाने का कारण भी है। आपने खाना खाया, वहां बैठ के 30-40 मिनट बच्चे सीखे जाते हैं, या क्या वेतन होता है। इतना महत्व होता है, इतना महत्व होता है। प्रभु के वचन दिल में आके आपके सही चॉइस पर आप लगा देंगे ना, तो आप सचमुच में आशीष पाएंगे। ये चाहते हैं। इसलिए मैंने ये एक जो सेंटेंस सुना है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मनोवृत्ति सब कुछ है। मतलब परमेश्वर के सामने उनकी सच्चाई के तरह उनका भय मानते हुए सही रास्ता को चुनना, ये तरीका, ये मनोवृत्ति,
ये एटीट्यूड बहुत बहुत जरूरी होता है। ये खाया होने की वजह से मनुष्य के जीवन श्रापित बन चुके हैं। मैंने बहुत राजाओं की कहानी बाइबल में देखी, इतनी आशीष दी थी लेकिन भय छोड़ दिया, बच्चों भी फेंक दिया, तो बहुत पाप श्राप जिंदगी में आ गए, उनके जो संतानों में आ चुके हैं। सिंपल सा है, परमेश्वर कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। जीवन या मौत, आशीष या श्राप, चुनो। सच्चाई होगी दिल में, आप सही तरीके से चुन सकेंगे। आमीन आमीन। और आखिरी अंतिम पॉइंट में यह है कि पढ़ें, नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को, नए मनुष्यत्व का एक गुण होता है, वो क्या है पहले ये पढ़ेंगे। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार ये सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। To put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness। इसको पढ़ के ना मेरी आंखें खोल गई है। ये वाला यहाँ परमेश्वर के अनुसार ज्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन NIV इंग्लिश पढ़ेंगे ना, ये क्या है? Created to be like God। वाओ, परमेश्वर क्या देखना चाहते हैं आपके अंदर से? क्या देखना चाहते हैं? परमेश्वर सामान गुण देखना चाहते हैं, परमेश्वर सामान वो चरित्र देखना चाहते हैं, परमेश्वर सामान वो चल चलन देखना चाहते हैं। परमेश्वर टू बी लाइक गॉड, ठीक है ना? समझ गए? समझ रहे हो? सृष्टि है हम तो, वो सृजनहार है, लेकिन अपनी सृष्टि के अंदर अपने सामान गुण देखना चाहते हैं। वास्तव में ये उनकी इच्छा होती है, ऐसे मनुष्यत्व को डालना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं वास्तव में। वाह, तो इसका क्या गुण होता है? पहले परमेश्वर के अनुसार। इस हफ्ते भी, पिछले हफ्ते भी एक इंडियन आदमी पकड़े गया, लड़ाई कर रहा था। साथ ही उसने जो फोन किया है पुलिस वाले से, पुलिस वाले आके उसको पकड़ लिया कि उसके पास वीजा नहीं था। तो अभी शायद यांगजू उसमें है, इमिग्रेशन में। लेकिन क्या क्या है, संगति गलत थी। जब फाइटिंग करने वाले जो उसके साथ तो चला गया, वो गलती है ना, वो मिस्टेक हो गया। तो गलत संगति होती है, जरूर जरूर हानि तो उठाते हैं परिणाम सर। हाँ सच में, हाँ हाँ। लेकिन अगर अच्छी संगति होती है तो आदमी बहुत बहुत आशीष पाते हैं। गलत संगति से लोगों के जान भी चला जाता है। बाइबल के अंदर भी एक राजा है, उसको मना किया था मौत चढ़ने के लिए, संगति बहुत गलत थी, वो जानबूझ के चला गया, बात नहीं मांगे, तो लड़ाई मैदान में वो मर गया। परमेश्वर संगति पर ध्यान देते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ संग चलेंगे तो हम सचमुच में उनका गुण हमारे चरित्र में आ जाएंगे। तो ये बोल सकते कि अरे परमेश्वर तो दिखाई भी नहीं देता, कैसे? प्रभु यीशु को ताकेंगे, आप परमेश्वर को देखने पाएंगे। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। जितना आप प्रभु को जानेंगे, देखेंगे, परमेश्वर को आप जान जाएंगे, उनके दर्शन पाएंगे। आमीन। दूसरा, सत्य की धार्मिकता। दो तरह की धार्मिकता बताती है बाइबल के अंदर। एक धार्मिकता क्या है? मनुष्य के स्वयं धार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस। तुम ये करो वो करो तुम बच जाएगा, ये सिखाते हैं ना। लेकिन बाइबल क्या बोलते हैं? मनुष्य की स्वयं धार्मिकता मेले चित्रों के समान है, उसे नहीं बच पाएगा, आप अपने को नहीं बचा सकता है। इसलिए बाइबल एक और धार्मिकता पर बताते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता जो स्वर्ग से आती है, प्रभु यीशु में पाई जाती है। अगर वो धार्मिकता आपके अंदर आ जाएगी, आप धर्मी ठहरे जाएंगे, आप पवित्र ठहरे जाएंगे, आप निर्दोष ठहरे जाएंगे। समझ रहे हैं ना? ये किसके अंदर है? ये धार्मिकता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, क्योंकि उनके मानसा बच्चा कर्म बिल्कुल सिद्ध था, निष्पाप था। इसलिए प्रभु यीशु के अंदर जो धार्मिकता आपके अंदर आ जाती है विश्वास के द्वारा, तो आप सचमुच में नया वस्त्र,
नया मनुष्य पहनने वाले बन जाएंगे। और तीसरा क्या गुण होता है इसका? पवित्रता। बाइबल के अंदर जो परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, उन्होंने ये आज्ञा दी है, जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। तो मैं पूछना चाहता हूं, पवित्रता क्या है? हाँ? और ये कहेंगे पवित्रता है, पार के रूप नहीं है, कोई धार्मिक कार्य भी नहीं है। मैं आपको थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए मैं ये पहन के आता हूं। ये जब क्या बोलते हैं बाथरूम में बैठता हूं ना, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लोग सब मेरे को देखते हैं ना, ये क्या पहन के रखा है। और जो बॉस में बैठी थी वहां भी थोड़ा गड़बड़, लेकिन मैं बच के इधर आता हूं आपके खुश के लिए बस। लेकिन इसमें पवित्रता नहीं है, कोई इस खाला के अंदर, कोई कपड़े के अंदर नहीं है, कोई आपके धार्मिक कार्यों में भी पवित्रता नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं मैं धार्मिक कार्य में बिजी हो जाऊंगा, मैं कुछ ज्यादा ध्यान दे दूंगा तो मैं थोड़ा पवित्र बन जाऊं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा पवित्रता नहीं होती है। मूल अर्थ क्या होता है? पवित्रता का मतलब है अलगपन। अलगपन होता है। क्या मतलब? पवित्रता यह है पाप से घृणा करना, सांसारिकता से घृणा करना, यह पवित्रता होती है। पवित्रता यह होती है कि सच्चाई से, धार्मिकता से प्यार करना, यह पवित्रता होती है। पवित्रता यह होती है कि अपने को बिल्कुल संसार से अलग करके प्रभु के सामने चरणों में समर्पित करना, यह पवित्रता होती है। पवित्रता यह नहीं होती कि बिल्कुल शुरू से अंत में बिल्कुल मेमोराइज करूं, पढ़ना जरूरी नहीं है, बिल्कुल सीधे आ जाता है, यह पवित्रता नहीं है। पवित्रता यह होती है कि एक पद से भी डर के, रो के, छट पीट के प्रभु के सामने आज्ञाकारी बनना, यह पवित्रता होती है। समझ रहे हैं ना? आज्ञाकारिता के बिना पवित्रता नहीं है। हिंदी फिल्म में ना कभी ऐसा होता है, बिल्कुल जो गैंग है, गैंगस्टर होता है, बहुत खून करता है बहुत, लेकिन वो बंदर में जाके कुछ ऐसा तरह को थोड़ा वो तसली के लिए या क्या बना हुआ है। मतलब ये क्या दिखाते हैं? आदमी के जो ये मानसिकता होती है, कल समझ लिया है। पवित्रता रिलीजियस बनना नहीं है। पवित्रता यह होती है उनके आज्ञा से डरना, उनके आज्ञा को प्राण देने तक मरना, यह पवित्रता होती है। इसलिए ये सिखाते हैं, इसलिए रोज सुबह रात को सोने तक ये पढ़ते रहते हैं, मनन करते हैं। क्यों? कि आज्ञाकर्ता के बिना पवित्रता होती नहीं है। धोखा मत खाइए। करोड़ जो रुपए देने से ज्यादा प्रभु से क्या चाहते हैं? अपने पड़ोस से प्रेम करते हुए आशिक को देखना चाहते हैं। आमीन। कोई बाहर के जो चीजों के ऊपर ध्यान नहीं है परमेश्वर के, वो देखना चाहते कि मेरा बेटा मेरी बात पर चलता है कि नहीं, मैं ये देखना चाहता है बस। आमीन आमीन। या इसलिए परमेश्वर के चरित्र के अनुसार जीवन जीना, ये पवित्रता होती है। आमीन। आज के जो कंक्लूजन है, आखिरी, नए मनुष्य को पहनने के लिए अभी आज्ञा दी गई ना, क्योंकि थोड़ा आपको जानना है, ये ध्यान दीजिएगा, सब ध्यान दीजिएगा। कौन नए मनुष्य को पहन सकता है? जो पुराने कपड़े में पहन के मैं छोड़ूंगा नहीं, वो पहन सकते हैं? नहीं ना। जब तक ये नहीं जाते हैं ना, नया नहीं आ सकते हैं ना, दोनों नहीं पहन सकते हैं। वो ये होता नहीं है ना। अंधकार और रोशनी के मामला होता है, मृत्यु और जीवन का मामला होता है, ठीक है ना। पुराने मनुष्य और नए मनुष्य का मतलब होता है बिल्कुल अलग होता है, दोनों संबंध में नहीं है। जब ये जाएगा ये आता है, जब ये होगा इसमें लगे रहते हैं, ये नहीं आएगा। तो हमारे जिंदगी के अंदर इस तरह अलगपन को
सदा के लिए अलग करने का काम कौन करता है? जिंदगी में प्रभु यीशु आएंगे तो आप मर जाएंगे। मतलब जैसे प्रभु यीशु मरा ना, वैसे ही आपके पुराना मनुष्य वो मर जाएगा। क्रूस पर चढ़ाया गया ना, प्रभु यीशु के संग में चढ़ाया गया हूं। पुराना जोनाथन मर चुका हूं। आमीन। ये विश्वास है। समझ रहे हैं ना? प्रभु यीशु तो 2000 से पहले की बात है ना, लेकिन विश्वास क्या होता है? मेरे को ले चलता है क्रूस पर, और जब मैंने अंगीकार किया है तो प्रभु यीशु के संग में चढ़ाया जाता हूं। तो प्रभु यीशु की मौत मेरी मौत बन जाती है। प्रभु यीशु के क्रूस की घटना से मेरा पुराना अस्तित्व मर जाता है। मतलब क्या है? शैतान भी मेरे से अलग, संसार भी अलग, पुराना अस्तित्व भी अलग किया जाता है, और कोई संबंध नहीं है। जैसे पति पत्नी है ना, दो में से एक मर जाता है तो शादी का संबंध वहां खत्म है ना। हाँ, है कि नहीं? अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी शादी कर सकती है, क्योंकि ये मैरिज का संबंध मृत्यु से खत्म हो जाता है। मुर्दा और जो जिंदा, उससे कोई संबंध नहीं है। मतलब मैरिज का संबंध, मैं ऑफिशियली बात कर रहा हूं, औपचारिक जो संबंध होता है वहां खत्म हो जाता है। इसलिए मर जाता है तो शादी कर सकते हैं, लेकिन जब जिंदा है कि दूसरे के जाने तो ये बेविचार हो जाता है ना। ये मेरा कहने, बाइबल के पौलुस ने दृष्टांत में किया है। मतलब जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करके उनकी मौत मेरी मौत बन जाती है, मैं मर जाता हूं, उस समय शैतान से मेरा संबंध वो खत्म, वो संबंध खत्म, सब खत्म, पाप से भी संबंध खत्म। मैं कमजोर हूं, पाप करता हूं, लेकिन वो नहीं कर रहा हूं। मैं प्रैक्टिकल पाप नहीं कर रहा हूं, लीगल, आत्मिक लीगल बात कर रहा हूं। ऑफिशियल संबंध था खत्म हो चुके, कोई लेना नहीं है। शैतान भी हो, शरीर भी हो, प्रेमास्ति हो, पाप हो, समझ खत्म हो गया, और मेरे को नई पहचान मिल गई है, न्यू लाइफ मिल गया है, नया जीवन मिल गया है, नए मनुष्य मेरे को मिल गया है। इसीलिए ये बहुत महत्व है भाइयों। अगर आप इधर नहीं आएंगे ना, क्रूस पर नहीं आएंगे, कभी ये आशीष नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु को दिल में ग्रहण करना आपको बिल्कुल सदा के लिए अलग बना देते हैं, शैतान से बिल्कुल दूर कर देते हैं, संसार से दूर कर देते हैं, आपके पाप से, पाप के श्राप से भी आपको दूर कर देते हैं। हालेलुया। ये आशीष को पाएं, बहुत जरूरी होता है। क्यों प्रभु यीशु के नाम से शैतान दूर चला जाता है? पता है? क्योंकि प्रभु यीशु ही शैतान को, अंधकार को दूर कर सकता है, कोई दूसरा नहीं है। समझ रहे हैं ना? यह सुनिएगा थोड़ा सा, 2 पद और। रोमियो 6:5 में इस तरह लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, समझ गए, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। मतलब यूनाइटेड, प्रभु इसके साथ यूनाइटेड हो जाते हैं कि किस में? उनकी मृत्यु में, उनके पुनरुत्थान में। मतलब प्रभु यीशु की मृत्यु मेरी मृत्यु बन जाती है, और प्रभु यीशु के जीवन भी मेरा बन जाता है। ये प्रभु यीशु के जन कौन होता है? यूनाइटेड लोग हैं, प्रभु के संग जुट गए हैं, अलग नहीं किया जाता है अभी, ठीक है ना? और दूसरा सुनिएगा, यह बात ऐसे सुनिए, क्योंकि ये गलातियों की 3:26 से 27, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीहा को पहन लिया है। क्या पहना है अभी अशोक? पहना क्या है? सच में? हालेलुया। जो जिनसे प्रभु यीशु को पाया है, बपतिस्मा लिया है, तो उन्होंने मसीहा को पहन लिया है। ये उनके कपड़े ये नहीं,
उनके वास्तविक जो कपड़ा होता है प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को पहन के अभी जी रहे हैं। इसलिए परमेश्वर जब इनको देखते हैं, निर्दोष अपने बेटे के गुण को देखते हैं, इसलिए इनको धर्मी ठहराते हैं। समझ रहे? क्लियर और नो? ओके, या लास्ट में यह है कि नौकर पहन लिया है और आज की आज्ञा क्या है? अशोक पर डबल ड्रेसिंग है। ड्रेस तो हो गया, मसीह को पहन लिया ना, लेकिन अभी क्या क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, अभी तो नहीं समझ रहे। जब प्रभु को पाया है तो उस व्यक्ति ने मसीहा को पहन लिया है, हो गया, ड्रेस हो गया। पर आपको देखते हैं, पापी मनुष्य को नहीं देखते हैं, और अपने बेटे के रूप को पहना हुआ पवित्र ठहरे हुए व्यक्ति को देखते हैं। पहन लिया है मसीह को। लेकिन आज के वचन के अनुसार क्या बोलते हैं फिर से? प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। मतलब क्या है? ऑफिशियली, लीगली, आत्मिक रूप से पहन लिया है, मसीह के कपड़े पहन चुके हैं। लेकिन जीवन के चल चलन में क्या आ गया है? जैसे तुम्हारी पहचान है वैसे ही तुम चलना सीखो। समझ गए ना? ठीक है ना? मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह का चेला हूं, इसलिए मैं अपने को ध्यान देने के लिए मैं लड़ता हूं। जैसे जब ऐसे मेट्रो में एस्केलेटर होते हैं ना, आजकल तो बहुत गर्मी आ गई, तो बिल्कुल छोटे पहन के तो आती है। तो मेरे पति के साथ मैं जाता हूँ, तो एक लड़की तो बिशॉप पहन के जो ऊपर चढ़ गई है सीढ़ी में, तो मैं उसके पीछे पीछे खड़े हो जाऊंगा तो आगे खुलती तो सब आधा नंगापन दिखाई देगा ना। मैं क्या करता हूँ? मैं मेरी पत्नी को मैं सामने भेजता हूँ, उसको पता भी नहीं। हाँ, बताया भी नहीं ना। मैं मेरी पत्नी को मैं उसके पीछे रखता हूँ, मैं पत्नी के पीछे मैं थोड़ा सा चलता हूँ, तो मैं आराम से जाता हूँ ना। ये बहुत आत्मिक लड़ाई होती है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आदमी गलती करते हैं ना, पाप करते हैं आंखों से। प्रभु ने भी चेतावनी दी है, इसलिए बहुत जगहों में लड़ना है, ठीक है ना? हाँ, मतलब मैं पहन लिया हूं, मैं अभी मर जाऊंगा तो प्रभु के पास में जाता हूं। मसीह के वस्त्र में पहन लिया हूं वास्तव में। लेकिन ठीक है, तुमने पहने कोई बात नहीं, तुम मर्जी से चलते रहो, संसार से प्यार करो, वो नहीं ना। संसार में क्या होता है? आंखों की अभिलाषा होती है। अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो जरूर आंखों से पाप करेंगे ना, और गड़बड़ हो जाएंगे जिंदगी में। इसलिए मसीह को पहनना है। मेरे आंखों को कैसे चला दूं, कहां फोकस लगा दूं, फिर मेरे विचार को कैसे लगा दूं, बहुत। इसलिए ये डबल ड्रेस के बारे में बताते हैं। वास्तव में पहन लिया है प्रभु यीशु में, लेकिन फिर भी आगे आज क्या बोलते हैं? तुम नए मनुष्य को पहनो, मतलब तुम प्रभु यीशु मसीह को पहनो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सत्य है, प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता है, ऊपर से आ चुकी धार्मिकता वही है। प्रभु यीशु मसीह पवित्रता है, प्रभु यीशु मसीह अदृश्य सच्चे परमेश्वर का प्रतिरूप है। अगर आप उसमें बने रहेंगे सचमुच में मसीह को पहन के, तो मसीह को पहनने वाले के जीवन आप जीते रहेंगे। परमेश्वर आपके जीवन से खुश होंगे, सच में आप आशीषित होंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे पर दया कीजिएगा, हमारे पुराने मनुष्यत्व को उतारने के लिए हमारे दिल के अंदर विश्वास को, प्रभु ईश्वर विश्वास को उत्पन्न कीजिए। प्रभु ईश्वर के संग बढ़ने वाले बना दीजिए, ताकि हमारे पुराने मनुष्यत्व सदा के लिए दूर चला जाए, शैतान भी हमारे जीवन से दूर के लिए चला जाए, सांसारिकता भी दूर की जाए। प्रभु हमें नया वस्त्र, नए मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह को पहनने दीजिए, ताकि हम सच्चाई में, धार्मिकता में, पवित्रता में जीवन जी सकें और सचमुच में आपको प्रसन्न करने वाले जीवन जी सके। हमारे भाई लोगों को, बहन लोगों के जीवन में
ये आशीष दे। नया वस्त्र को पहने वाले जीवन हर क्षण जीने पाए। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुने ग्रहण करें। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, जो पुराने वस्त्र को उतार के नए वस्त्र को पहनना चाहते हैं, जो मसीहा को पहनना चाहते हैं, उनके साथ सदा के लिए हमेशा होते रहें। आमीन।